हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होता था उसमें हमने जो फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, जो ये पेज छूट गया था। हाँ, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हो। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट ही होते हैं ना क्वेश्चंस। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो केंद्रों के नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू सेंटर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए आप एक तो लिख सकते हो कालीबंगा, लिख सकते हो, एक लिख सकते हो आप वो क्या नाम है, पाकिस्तान का कोड दीजिए, है ना। तो फिर सेकंड क्वेश्चन है, वेद क्या है, व्हाट इज द वेदास। वेद की परिभाषा लिखनी है ना। तो वेद जो भी है, 4 वेद होते हैं, जो भी आपको वेद की जो भी डेफिनेशंस आती है वो आपको लिखनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, जो 5वां क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो वो अंगुत्तर निकाय है ना, उसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था। तो वो उसका बेटा था, अशोक का बेटा था, महेंद्र क्या नाम था, वो इसने किया था। हु प्रोपेगेट विद दिस महीना श्रीलंका। स्तूप किससे, स्तूप से आप क्या समझते। तो ये क्वेश्चन आप देख के जाना, क्योंकि यही आते हैं हर 2-3 साल में रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है। तो स्तूप से आप क्या समझते हैं, बुद्ध भगवान के स्तूप थे, तो स्तूप की जो जायदाद उसी के मिलते हैं। तो जो भी आपको स्तूप की डेफिनेशन है वो पता लिखनी है। कापालिक धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का क्वेश्चन यही था, कापालिक किस धर्म से संबंधित है। कापालिक धर्म के बारे में बहुत पूछता है, बौद्ध या जैन धर्म से संबंधित, उसके महायान हीनयान शाखा का, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। जो पूछ आपको, प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो प्रथम गुप्त शासक श्री गुप्ता। ठीक है, चंद्रगुप्त नहीं था, श्री गुप्ता। गुप्तकालीन 2 मंदिर के नाम लिखने हैं। तो भीतरगांव का जो भी है, एमपी में बहुत मिलते हैं, भीतरगांव का शिव मंदिर है ना, विष्णु मंदिर है, ऐसे आपको गुप्तकालीन मंदिर मिल जाएंगे। तो आपको 2 लिखने थे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत का वर्णन कीजिए। तो आपको पुरातात्विक स्रोत के रूप में क्या क्या मिलते हैं, जैसे अभिलेख मिलते हैं, कुछ मूर्तियाँ मिलती है, तो उसके बारे में आपको कोई कहाँ से क्या क्या मिला है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन कर जाना। फिर मध्यपाषाण कालीन, तो मध्यपाषाण कालीन के बारे में आपको संस्कृति लिखनी थी, जैसे बागोर है ना, बागोर राजस्थान में है। जैसे एक वो मैं ना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाम, तो एक महाराष्ट्र में ऐसी कोई जगह है, तो वो 2-3 जो भी है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से लिखना था। ठीक है, फिर हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर, तो इसका जो रिलीजियस लाइफ थी यानी धार्मिक जीवन था, उसमें जो भी उस पर टिप्पणी करनी थी, जैसे पितृ सनात्मक मातृ सतात्मक थे कि कौन था, जैसे उसमें घरेलू कैसी परिस्थितियाँ थी और घर में कौन मुखिया होता था, तो वो आपको उसके बारे में लिखना था। फिर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, ये हड़प्पा से ऋग्वेद काल में जो भी होता था, जो कौन कौन से देवता थे, किस किस देवता की पूजा होती थी, कौन कौन से पशु उपयोग में लेते थे, है ना। तो महिलाओं की स्थिति क्या थी समाज में, तो ये सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी हमें करनी है और इसके बारे में हमें विस्तार से लिखना है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये 2 क्वेश्चन एग्जामिनर के बहुत हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में पूछता रहता है ना। फिर अशोक के धम्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक के धम्म में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की नीतियाँ हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन वो भी रहता है, सातवां युग का, सातवां युग में गौतमी पुत्र सातकर्णी का योगदान, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के बेस्ट रहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि श्रेणी व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। और एक है बौद्ध धर्म में महायान शाखा, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महायान शाखा के बारे में पूछा है। और लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है वैष्णव मत के उद्भव, यानी वैष्णव धर्म के बारे में आपको लिखना है ना, भागवत धर्म के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।